मल्ली, पवन मल्ली, तुम्हारी जान मेरे पास है। तुम्हें मारने के लिए उन्हें पहले मुझे मारना होगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आठ निमिष पूरे हो गए और अभी तक मगधीरा का कोई पता नहीं। किसी मुसीबत में फंस गया होगा। शादी के दिन पंडित जी ने कहा था सब मंगलमय ही होगा। अब तो लगता है मेरी तारक मंगल कभी माँ नहीं बन पाएगी। ओ धोरंगी, मंगला मरेगी तो माँ नहीं बनेगी, लेकिन तेरे मरने के बाद भी वो माँ बन सकती है। चुप कर काला करूंगा। हाँ, ठीक है ठीक है। शुरू से ही तेरी चाल चलन पर मुझे शक था। सच बता, कौन है तू? किस मकसद से इस वेताल किले में आया है? जवाब दे। आठ निमिष पूरे हो गए क्या? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मेरे मजाक को तुमने सच मान लिया। मगधीरा एक मारने से ही गिर पड़ा। वो वेताल जाति का है या नहीं, मुझे शक हो रहा है। कल सुबह पूरे गांव वालों के सामने उसे बलिपीठ पर ले आइए। शक्ति की दवा दे दी ना? दवा का असर शुरू होते ही मगधीरा जो कमाल करेगा उसे देखना। वैद्य राजकुमार मगधीरा, तुम एक वेताल हो ही नहीं, ऐसा शक मुझे हो रहा है। मैं वेताल हूं या नहीं ये सिर्फ विचार विमर्श से पता नहीं चलेगा, वीरता से ही साबित होगा। भेज कर देखिए अपने वेतालों को। तुम पिघलते बर्फ हो मगधीरा, और ये शनि तुम्हें जकड़ लेगा। प्यार के मामले में पिघलता बर्फ हो, बदले के मामले में शेर, पुली।
समझे? बल तो तेरे शरीर में है लेकिन बुद्धि की कमी है। बस ये बीच के लोग हैं जो मुझ पे संदेह कर रहे हैं। अब बोलिए मुझे किसके साथ लड़के साबित करना है? तुमसे लड़के साबित करूं या तुमसे लड़के साबित करूं? अब बस भी करो ना। बोलिए, मैं किसी से भी लड़ सकता हूं। तुमसे लड़ूं या तुमसे लड़ूं? अरे ये क्या कर रहा है? खत्म हुई कहानी को फिर से शुरू कर रहा है। कोई जो मुझसे लड़ना हमें साबित करके दिखा सकते हो? गलत नहीं है। बिल्कुल नहीं रानी। अरे रे, क्या है? दवा का असर शुरू होके 8 निमिष पूरे हो गए तब हैं। तो हमारा शनि शुरू हो गया। एक वेताल की तरह लड़के तुमने जीत हासिल की। ये पहला पड़ाव था, मगर यहाँ के कानून के मुताबिक तुम्हें पार करनी पड़ेगी अकेले वेताल की परीक्षा। रानी से बात करने में ही समय बर्बाद हो रहा है। अगर तुम इसमें जीत गए तो मैं बेशक मान लूंगी तुम एक वेताल हो। यही है असली वेताल साबित करने की गुफा। सुरा, ये दवा ले जाकर तुरंत उसे दे। इसमें वेताल एक तरफ से जाकर दूसरी तरफ से आता है। एक वेताल का शरीर ही इस गर्मी को सह सकता है, लेकिन मनुष्य का शरीर इस गर्मी को सह नहीं पाएगा। देखोगे। मेरी बेटी राजकुमारी मंताकिनी की शादी महावीर मगधीरा के साथ करने का मैंने फैसला किया। मुहूर्त निकालकर हम ऐलान करेंगे। मगधीरा वेताल परीक्षा में भी बच निकला, इससे पहले कि किसी को पता चले। मगधीरा को खत्म करना होगा। वो भयानक दरिंदा कहाँ है? बहुत रो रहे हैं ना? देखो हमारा मगधीरा उठ रहा है। शुक्र है, धीरे धीरे उठ रहा है वो। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि बेताल परीक्षा में मैं मरा क्यों नहीं। मैं क्या जानूं? मगधीरा, वेताल किले का धोबी तुमसे अकेले में मिलना चाहता है।
पत्ता तुम्हारे बिस्तर में पीठ की तरफ मिला। ये तो मैं बचपन से खाता आ रहा हूँ। जानते हो ये पत्ता क्या करता है? तुम्हारे शरीर में जो बेताल शक्ति है उसे रोकते हुए बाहर से एक साधारण मनुष्य का रूप देने वाली अद्भुत जड़ी बूटी है। मतलब मैं भी एक बेताल हूँ क्या? बिल्कुल, तुम एक बेताल हो। तुम्हारे पिता कौन है पता है? तो फिर श्राप पाने वाले मनुष्यों में से सुरा भी एक है क्या? इसलिए वो बोलता है। तुम्हारे माता पिता को काले चीते ने मार दिया ये कह के जल तरंग ने नाटक किया। 17 साल से बिना कोई रुकावट के वो बलि पूजा करते आया है और ये 18वां साल है। कल सूर्य ग्रहण है, आखिरी पूजा है। मगधीरा, तुम्हें उस पूजा को किसी भी तरह रोकना होगा। पूजा अगर सफल हुई तो पूरी मानव जाति उसके चंगुल में फंसकर मिट्टी में मिल जाएगी। इसे सिर्फ तुम ही रोक सकते हो बेटा। कहाँ गया मगधीरा? दिखाई नहीं दे रहा। कुछ बता के भी नहीं गया। हाँ? ये क्या बड़े भाई के ऊपर हाथ रख रहे हो तुम? हम फंस गए क्या? वही तो। मैं भयानक दरिंदा हूँ। भाई जी, हम तो सिर्फ नाटक के कलाकार ही है। असली भेष जिसने बदला है उससे पूछ सकते हो ना तुम? न्याय की बात तो देखते ही हाथ जोड़ने वाले भिखारियों, हमसे ही खेल खेलते हो।